This is 8th standard social science chapter 5 natural disasters and session 4. And in the previous chapters we have seen about earthquake and volcano, flood, famine, and tsunami. About these disasters we have learned. And now cyclone. Cyclone means in Hindi it is called tufan. The simple meaning of cyclone is air which blows at a great speed. और सिंपली साइक्लोन का मीनिंग जो होता है जहाँ एयर जो है बहुत स्पीडीली ब्लो होते हैं उसी का साइक्लोन बोलते हैं. इट कैन बी कॉल्ड ए स्टॉर्म और व्हर्लविंड. इसको दूसरा नाम भी है स्टॉर्म. स्टॉर्म यानी बहुत स्ट्रांग विंड से, और व्हिरलविंड यानी जो गोल गोल बहुत स्ट्रांगली विंड गोल गोल घूमते मूव होते हैं. द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस साइक्लोन एवरी ईयर. ये जो साइक्लोन है जनरली सीज में फॉर्म हो जाती है, उसके बाद वो सी कोस्ट तक आ जाती है. इसलिए कोस्टल एरियाज में ज़्यादा हर साल हमारे इंडिया में कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स का एक्सपीरियंस हो जाता है, यानी होता है. द ईस्टर्न कोस्ट स्पेशली एक्सपीरियंस इट एवरी ईयर. और इसमें भी मेनली ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा साइक्लोन्स. द एडजेसेंट रीजन्स आल्सो फील द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन व्हेन इट इज़ एट इट्स हाईएस्ट इंटेंसिटी. और जहाँ कोस्टल एरिया में जो साइक्लोन का इफेक्ट होता है, हिट होता है, उस समय उसके आसपास एडजेसेंट रीजन्स यानी जो उस एरिया के जुड़े हुए आसपास रीजन्स में भी उसकी इफेक्ट होता है. जब साइक्लोन की जो इंटेंसिटी ज़्यादा हाईएस्ट होती है, यानी तो बहुत तीव्रता से आती है, बहुत वेरी स्पीडीली बहुत स्ट्रांग विंड आता है, तो बहुत तेज़ी से बहुत स्पीड से आता है, तब उसके आसपास एरिया में भी इफेक्ट होते हैं. हाउएवर दीज विंड्स अफेक्ट ए लिमिटेड एरिया फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओनली. बट ये जो विंड्स है एक लिमिटेड एरिया में और एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी 24 आवर्स, 48 आवर्स, 36 आवर्स. आपने न्यूज़ में सुना होगा. हमारा जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की वजह से, जो सैटेलाइट्स की वजह से ये साइक्लोन कहाँ फॉर्म हो गया है या और वो कौन से डायरेक्शन में कितना स्पीड से मूव हो रहा है और कितने घंटे में इसकी असर लैंड पे हिट होने के बाद इसका कम हो जाता है, ये सभी हमारा सैटेलाइट की पिक्चर्स की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पहले इंफॉर्मेशन निकाल के सभी को इंफॉर्मेशन देते हैं. और जिस एरिया पे वो हिट होने वाले हैं वहाँ पे उस एरिया वेकेट करवाते हैं, यानी लोगों को घर खाली करवाते. नहीं है तो अब यह पिक्चर्स में देख सकते हैं, बहुत इतना स्ट्रांग विंड आता है तो सभी ट्रीज और हाउस का सभी गिर जाते हैं, ये होते हैं. और न्यूज़ में सुना होगा आपने ये जो साइक्लोन फॉर्म हो गया है, अभी आने वाला 24 आवर्स के अंदर इस डायरेक्शन में इतना स्पीड से मूव हो रहा है और इस डायरेक्शन में और इतना स्पीड से 24 आवर्स के बाद या 36 आवर्स के बाद लैंड हिट हो जाएगी. इस तरीके से न्यूज़ में आपको सुना ही होगा. और नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर. अनदर डिजास्टर जो है फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर यानी जो समर में जो फॉरेस्ट में जो ड्राई ब्रांचेस होते हैं वो एक दूसरे को टकराने की वजह से आग लग जाती है, या कभी कभी मैन मेड यानी जो इंसान वहाँ जाते जाते कभी सिगरेट जैसे चीज़ें डाला या कुछ ऐसा ही आग लगा के भूल गया उसको बुझाना, हवा पे वो फैल जाती है. और फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर. ये फॉरेस्ट फायर का मेन कारण है फ्रिक्शन बिटवीन द ड्राई ब्रांचेस. जो ट्रीज का ब्रांचेस सूखी हुई है उसके एक दूसरे से तेजी से टकराने की वजह से भी आग लगती है, और नीचे जो ड्राई लीव्स होती है उसमें जल्दी आग लग जाती है और हवा की वजह से पूरा फैल जाता है. और दूसरे अदर फैक्टर्स जो है कभी इंसान की वजह से भी ये फायर चालू हो जाता है. इट काजेस ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. और जब भी ये फॉरेस्ट फायर होता है तो वहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो सभी को बहुत डैमेज नुकसान होता है, यानी सभी ट्रीज का ख़त्म हो जाता है. इसके अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं फॉरेस्ट में उसका भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. और नेक्स्ट लैंडस्लाइड. और जनरली रेनी सीजन में आपने नाम सुना ही होगा, कभी कभी न्यूज़ में आते रहते हैं. माउंटेन्स में कंटिन्यूशन हेवी बारिश लगातार हो रहा है तो माउंटेन के ऊपर जो सॉइल है और बड़ा बड़ा रॉक्स मटेरियल है वो नीचे स्लाइड हो जाता है, यानी नीचे साइड से फिसल जाता है. इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड. The sliding of large mass of rock material, soil, etc. down the side of a mountain or
क्लिफ इज टर्म्ड एज लैंडस्लाइड। यानी व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड मतलब क्या है? ये जो बड़े बड़े रॉक मटेरियल होती है, या रॉक मटेरियल यानी रॉक्स और सॉइल, ये सभी स्लाइड होते हैं। स्लाइड यानी जो साइड में धीरे धीरे फिसलते नीचे गिर जाता है, और ये माउंटेन की एक साइड से नीचे आ जाता है। या क्लिफ यानी जो माउंटेन का जो नुकीला जैसा ऊपर तक जाती है, वो इसी को लैंडस्लाइड नाम बोलते हैं। और 2 फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड। और लैंडस्लाइड होने का कारण क्या है? एक्सेसिव रेनफॉल और एन एर्थक्वेक। मेनली एक्सेसिव रेनफॉल यानी हेवी रेनफॉल, कंटिन्यूशन लगातार ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रहा है, तो उसकी वजह से ये माउंटेन्स के ऊपर जो सॉइल बहते चले जाती है और रॉक्स का भी मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरी कारण है एर्थक्वेक। जब एर्थक्वेक आया तभी ये जो शेक होता है, उस समय पे भी लैंडस्लाइड। For example, in the rainy season, the railway transportation in Konkan get obstructed due to landslide। और एग्जाम्पल हमारे देश में जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर, वेस्टर्न घाट्स के साइड में से जो कोंकण रेलवे है, और ये रेनी सीजन में कोंकण रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा लैंडस्लाइड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन यानी रेलवे लाइन पे जो लैंडस्लाइड की वजह से रुकावट आते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में है ये कोंकण रेलवे, इसलिए यहाँ पे घाट्स यानी माउंटेन्स है, वेस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स है उसमें से हमेशा लैंडस्लाइड की वजह से ये वहाँ पे नुकसान हो जाता है। एंड दिस इज आवर लेसन कंप्लीटेड अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स। तो टोटल हाउ मेनी नेचुरल डिजास्टर्स, नेम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। इस तरह के प्रश्न का आपको यही नाम देना है: एर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, फ्लड और फेमाइन यानी सूखा, ड्रॉप भी बोलते हैं इसका, एंड साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड एक्सेट्रा। ओके।